ऋषिकेश, अब यहाँ पर जब भी वोट चोरी की बात होती है तो सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस के इतिहास में चली जाती है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, खुद राहुल गांधी को लेकर घेरने की कोशिश करती है। आज आलंद सीट का यहाँ ब्यौरा रख रहे थे राहुल गांधी, यहाँ मलार सीट का, कर्नाटक की दूसरी सीट जो कि कांग्रेस ने जीती थी, जहां चुनाव अभी हालिया जो फैसला आया है जिसका चुनाव रद्द कर दिया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने, वो सामने रखकर खुद अब हेराफेरी का आरोप कांग्रेस पर लगाती दिखी बीजेपी। देखिए पूजा, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई जीती हुई सीट पर कोई वही राजनीतिक दल अपने ही सीट के वोटरों पर सवाल उठाए। और अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो बार बार वो पूछ रहे हैं सवाल कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आलंद में जो वोटिंग के डिलीशन का मामला है, जो वोटर वहां से डिलीट कर दिए गए, उनको हटा दिया गया, उसके कारण क्या है। बीएलओ खुद वहां जाते हैं उन वोटरों के पास और पूछते हैं कि आपका नाम हटाने में आपके आईडी का इस्तेमाल हुआ, जो नंबर 1 जिस बूथ की चर्चा बार बार राहुल गांधी कर रहे थे। और वो बताता है, वो खुद यहाँ पे मंच पर मौजूद थे, राहुल गांधी उनको लेकर सामने आए थे। और एक आईडी से जो आईपी आईडी है वो क्या है, जो जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया वो क्या है, जो मोबाइल नंबर है, जो ओटीपी आया उसका आधार क्या, उसका सोर्स क्या है, इसको लेकर सीआईडी ने बाकायदा जांच की और 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी सीआई को, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर वो गलत है, अगर ये जांच नहीं हो पा रही है तो आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सवाल जो पाटिल, जो आलंद की सीट बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं। और देखिए पूजा, जो चुनाव में वोटर लिस्ट के बाद में जो 2 सबसे अहम चीज़ें होती है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना, इन्हीं को लेकर के सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में देखिए कि राजनीति हो रही है। और सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी पार्टियों की ओर से हुआ है। तो नाम जोड़ने को लेकर और नाम हटाने को लेकर वो कह रहे हैं कि एक बूथ से 12 जो नंबर थे, जो उनके समर्थक थे, उनके वोटर थे टोटल में से, उसमें अगर डिलीट कर दिया गया है। और वो बार बार कह रहे हैं कि एक फोर्स का काम है जो अलग अलग नंबर से, जैसे आप कीबोर्ड पर डालते हैं XYZUVW करके, जिसमें एड्रेस को लेकर के और जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो सब में कमोवेश इसी तरीके का है। और अगर कह रहे हैं कि ये डिलीट हुआ, बीएलओ इसको सत्यापित कर रहे हैं, राज्य की जो सीआईडी है जांच, वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रही है, तो फिर इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। और ये बात है, लेकिन चुनाव कर रहे कि राहुल गांधी वही चर्चा कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस का पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका, वहां से सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी से अलग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में या फिर हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि ये उनके पास सिर्फ एक ये वाकया नहीं है, वो सिर्फ इसलिए इसको पेश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत है। डिलीशन का मामला, जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, वो प्रक्रिया क्या है, उसका आधार कैसे फॉलो किया गया, और जो आधार फॉलो किया गया है, हाइड्रोजन बम तो नहीं फेंका है, लेकिन अभी जो ये खुलासा किया है, अब आगे और कितनी सियासत इस पर गरमाएगी वो देखना होगा।